जय भीम देशवासियों। आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती हमारा ही देश नहीं बल्कि पूरा विश्व मना रहा है। उन्होंने 1950 26 जनवरी को जब भारत का संविधान इस देश को समर्पित कर रहे थे तो उन्होंने एक शंका जाहिर की थी और कहा था कि मेरा ध्यान अपने देश के भविष्य की चिंता से इतना भरा हुआ है कि मैं ये अनुभव करता हूँ कि इस मौके पर इस विषय पर अपने कुछ विचार रखूँ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। उसकी स्वतंत्रता का क्या होगा? ऐसा नहीं है कि भारत कभी स्वतंत्र नहीं रहा। चिंता की बात यह है कि उसने अपनी इस स्वतंत्रता को खो दिया जो इसे प्राप्त थी। क्या ये पुनः इसे खो देगा? यही वो विचार है जो मुझे भविष्य की विषय में सबसे अधिक चिंतित कर रहा है, जो मुझे बहुत परेशान करने वाली बात है। ये वो है कि भारत ने पहले एक बार केवल अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई है, बल्कि इसने इसे अपने ही लोगों में से कुछ के विश्वासघात और धोखे से खोया है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किए जाने पर राजा दाहिर के सेनापतियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दलालों से घूस लिया और अपने राजा की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया। वो जयचंद था जिसने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने और पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया तथा उसे अपनी ओर सोलंकी राजा की सहायता देने का वचन दिया। जब शिवाजी हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब अन्य मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राट की ओर से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज सिख शासकों को नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उनका प्रमुख सरदार गुलाब सिंह चुपचाप बैठा रहा और उसने सिख राज की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। 1857 ईस्वी में जब भारत के विशाल भाग ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के युद्ध की घोषणा कर दी थी, तब सिख चुप खड़े रहे और उस क्रांति के मौन दर्शक बने रहे। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? यही विचार है जो मुझे चिंता से भर देता है। यह चिंता इस बात के विचार से अधिक गंभीर हो जाती है कि हम अपने पुराने शत्रुओं जाति संप्रदाय के अतिरिक्त हम परस्पर विरोधी और भिन्न राजनीतिक संप्रदाय वाले दलों को भी बनाने जा रहे हैं। क्या भारतीय देश को अपने संप्रदाय के ऊपर रखेंगे या वे संप्रदाय को देश से ऊपर रखेंगे? हमारी स्वतंत्रता पुनः खतरे में पड़ेगी और आशंका है कि वो सदा के लिए हो जाए। इस आशंका के विरुद्ध हम सभी को दृढ़ता से रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने रक्त की आखिरी बूंद से रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। ऐसा बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को जब भारत को भारतीय संविधान समर्पित कर रहे थे तो उन्होंने ये आशंका जाहिर की। साथियों, आज हम 130वीं जयंती उनकी मना रहे हैं। निश्चित रूप से उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हमारा अगर प्रयास होगा, तभी ये हम बचेंगे, तभी ये देश बचेगा और तभी ये देश का विकास संभव होगा। जब देश का विकास होगा तो निश्चित रूप से यहाँ खुशहाली रहेगी। इसलिए एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आगे चलने की हमें ज़रूरत है। इसमें बहुत कुछ कुर्बानी हो सकती है, वैचारिक कुर्बानी हो सकती है, सामाजिक कुर्बानी हो सकती है। हो सकता है आंदोलन में हमें कुछ कहीं नुकसान भी होना पड़े, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। साथियों, जय भीम।